two blessings for all believers. दो आशीषें सभी विश्वासियों के लिए. कहिए, मैं विश्वासी बनना चाहता हूं ताकि ये दोनों आशीषें मुझे मिले. दो आशीषें सभी विश्वासियों के लिए. अब ये परखने वाली बात है कि विश्वास है कि नहीं है. लेकिन खुदा ने दो आशीषें रखी हैं जो सभी विश्वासियों के लिए. तभी मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा, मुझे नहीं मालूम किसके जीवन में ये पूरी हो रही है, किसके जीवन में नहीं पूरी हो रही है. अगर नहीं पूरी हो रही है तो कोशिश करिए. मैं भी आज की तारीख में यहां खड़े होकर घर में बैठकर बस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता हूं. मुझे समझ में आ रहा है ये पूरी नहीं हो रही. मान लीजिए मेरे जीवन के अंदर तो पादरी हूं तो क्या हुआ, इससे क्या मतलब है भाई. मसीही खानदान में पैदा हुआ तो क्या हुआ, ये थोड़ी ना हमको बचाएगा. बचाएगा क्या? विश्वास, विश्वासी होना, यीशु मसीह का विश्वासी होना, उस पर विश्वास करना. और खुदा कितना अच्छा है, दो आशीषें रखी हैं. कहिए, दो आशीषें सभी विश्वासियों के लिए. अब आप तौलिएगा अपने जीवन के अंदर. एक आयत, दो किस्म के लोग होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पीपल. तो मैंने जो हेडिंग दी उसी से समझ में आ जाएगा. एक विश्वासी और एक अविश्वासी. तो एक विश्वासी जो होगा उसका जीवन दो आशीषों से भरा होगा. और अगर अविश्वासी होगा तो उसका जीवन दूसरी चीज से भरा होगा. तो अब मैं बता रहा हूं, मत्ती रची सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 15वां पद पढ़िए. यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि इन लोगों का, अरे बाप रे बाप, यहीं शुरुआत करी. इन लोगों का, कुछ लोग हैं जिनको इंगित किया जा रहा है, कुछ लोग हैं जिनको दर्शाया जा रहा है. ये दो कैटेगरी हैं जिनमें से पहली कैटेगरी क्या है? इन लोग. क्योंकि इन लोगों का मन, कुछ लोग हैं जो अविश्वासी हैं, पूरी तौर से विश्वास नहीं कर पाए, पूरी तौर से यीशु के पास नहीं आ पाए. मसीही खानदान के होंगे या गैर मसीही खानदान के होंगे जिन्होंने यीशु पर विश्वास करने की कोशिश करी, लेकिन पूरी तौर से अभी भी नहीं कर पाए. क्योंकि इन लोगों का मन क्या हो गया है? मन मोटा. हमने इंसान मोटा देखा है, शरीर मोटे देखे, मन मोटा नहीं देखा. अपने बगल में देखिए, कोई मोटा है? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया. कहिए, मोटा. तो जब शरीर मोटा होता है तो शिथिलता आती, कमजोरी आती, हर किस्म की बातें. बीपी शूट करता, ब्लड शुगर हो जाता, दुनिया की बीमारियां आगे पीछे, घुटनों की तकलीफ तो टखनों की तकलीफ तो कमर की तकलीफ, दुनिया की चीजें. मन मोटा हो गया, मन मोटा हो गया. और मन मोटा होने से कुछ गड़बड़ हो जाता है. आप अपने शरीर को मोटा कर लीजिएगा, लेकिन मन मोटा मत करिएगा. शरीर ऊपर चीजें चढ़े, डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक काम 1 मिनट के बजाय 20 मिनट में हो, लेकिन मन मोटा ना हो. क्योंकि लिखा हुआ है इन लोगों का मन मोटा. यहां कोई बैठा है जिसका मन मोटा हो गया है जरूर, कोई ना कोई होगा जरूर. हाथ नहीं उठवाएंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा.
इन लोगों का मन मोटा हो गया है, क्योंकि मन मोटा होने से क्या होता है, वे कानों से ऊंचा सुनते, सुनाई नहीं पड़ता भाई, या सुने तो जो कहावत है, इधर से सुना इधर से निकल गया, और रखा भी तो थोड़ी देर के लिए रखा। वो बीज वाला दृष्टांत याद कीजिएगा, बोलूंगा नहीं। मन मोटा होने से यही होता है, या तो सुना नहीं, सुना तो पथरीली बूम पर पड़ा, सुना तो कौवे चुग के ले गए, जड़ नहीं थी सूख गया। मन मोटा मत होने दीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे भाइयों। मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। ये कानों की बीमारी नहीं है, लेकिन मन मोटा होने की वजह से कानों से ऊंचा सुनते हैं। आज की बात हमको पादरी साहब की समझ में नहीं आई। कानों से ऊंचा सुनते, और उन्होंने आंखें मूंद ली। क्या कर ली? मूंद ली। मन मोटा हो गया तो आंखों से क्या? हाँ सही बात है यार, अगर मोटा आदमी हो जाए तो चुंदिया जाता है। ऐसे क्या भाई, आंख तो खोलो यार। कौन जानवर है वो आंखें मूंद लेता है? शुतुरमुर्ग। जब आफत आते देखता है तो अपनी गर्दन बालू में, जमीन में घुसेड़ देता है, और यह समझने लगता है अब आफत हमारे ऊपर नहीं आएगी। मसीही लोगों का हालत कुछ इस तरीके से है, आंखें मूंद ली, मन मोटा हो गया, कानों से सुनना ही नहीं। आज ये वाला पादरी बोलेगा, ये तो गड़बड़ बोलेगा, ये हमें पसंद नहीं आती ये वाली चीजें। बताइए, हमारे लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इन लोगों का मन मोटा हो गया, और ये आंखें मूंद लेते हैं जब अपने कामों के अंदर, अपने कामों के ऊपर सवाल उठने लगता है कि ये वाला तुम्हारा गलत काम है। कहना छोड़ो, पादरी का काम है तो कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, इनका काम है कहना। तो मन मोटा हो गया, आंखें मूंद ली। अरे हमसे कई बार कोई कहता ये वाला अध्याय मत पढ़ो, ये अध्याय में बड़ा परेशानी होती है हमको पढ़ने में, जरा फलानी चीज पढ़ो। अरे पढ़ानी चीज इससे पढ़ो क्योंकि सिर्फ मजा मजा मजा, आशीष आशीष आशीष। मन मोटा हो गया, आंखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो, ये मतलब लिखा भी है, खुदा बाप खुद लिखे दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें जिनका मन मोटा हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो वे आंखें से देखें, लेकिन मैंने यहां पर अंडरलाइन किया, वे पे अंडरलाइन किया। पहले मैंने कहा कि इन लोगों का मन मोटा हो गया, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आंखें अगर खुल जाती हैं, वो लोग वे में शामिल हो जाते हैं। काय में शामिल हो जाते हैं? वे। बोलिए वे, WAY नहीं, वे। हिंदी में वे आंखों से देखें। अगर आंखें खुल जाएंगी तो आंखों से देखोगे तो वे में आ जाओगे। वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें। कानों से सुने और मन से समझें, और फिर क्या होगा? वो दो चीजें मैंने बताई। पहली चीज कि वो फिर जाएं। कहां? स्काउट में सिखाया जाता है, बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर अबाउट टर्न, सीधे सीधे मुड़ जाओ जहां भी जा रहे। आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझे। मन मोटा हो गया भैया। जब मन मोटा हो जाता है तो समझ में कुछ नहीं आता। 72 साल से चर्च जा रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। 32 साल से चर्च जा रहे हो, समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे बहुत से लोग होंगे, जनता में भी होंगे, और पादरियों में भी होंगे, लीडर्स में भी होंगे, हम भी हो सकते हैं। मन मोटा हो गया है।
आंखें मूंद लेते हैं जब ऐसी बातें सुनने में आती हैं, समझ में नहीं आती, कहते नहीं समझेंगे, जाओ। आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं। लेकिन मेरे दिल की तमन्ना है कि आप प्लीज फिर जाइए, टर्न हो जाइए, उन चीजों से नाता तोड़ लीजिए जो चीजें आपके मन को मोटा करके परमेश्वर से बगावत करने के लिए मजबूर करती हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़ी होती हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद, इतना जद्दोजहद करने के बाद, इतने गीत गाने के बाद, इतना एक्सॉर्टेशन करने के बाद, और तब मन मोटा हो गया, तो सच बता रहा हूं, जहन्नम उस शख्स के लिए खड़ी हुई है। कुछ नहीं होगा। खुदा बाप को खालिस चाहिए, उत्तम चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए, कुंदन चाहिए। तो जो भी चीज आपको किसी भी दिन समझ में आ जाए, ये चीज अच्छी है, ग्रहण कर लीजिए, मन को मोटा मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं। और दूसरी बात, मैं उन्हें चंगा करूं, मैं उन्हें चंगा करूं। दो चीजें होंगी, एक तो आप टर्न हो जाओगे, राइट अबाउट टर्न, ऐसी कहते ना, राइट अबाउट टर्न, और दूसरे चंगे हो जाओगे। दोनों चीजें हमारे जीवन के अंदर होंगी अगर हम विश्वासी हैं। फिर आ जाऊं सब्जेक्ट पर। 2 blessings फॉर ऑल बिलीवर्स। कहीं पे कोई कमी घटी है, खुदा बाप है चंगा करने के लिए। मैं अपने जीवन के ऊपर दृष्टि डालता हूं, कई बार उन चीजों को देखता हूं। आज की तारीख में भी खुदा से कहता हूं, खुदा बाप मेरा मन मोटा ना हो जाए, तेरे कलाम से मैं आंख ना मूंद लूं, मेरे कान हमेशा तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार रहें। और इसलिए अपनी बुराई से फिर जाने की आवश्यकता है और चंगाई को रिसीव कर लेने की आवश्यकता है। बीमार लोगों, लंबी लिस्ट हमारे पास थी, बीमार तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी बीमारी से तुमको छुड़ाने के लिए यीशु आया है। तुमको ना सिर्फ बीमारी से लेकिन अनंत जीवन में ले जाने के लिए यीशु आया है। जब तुम राइट टर्न अबाउट हो जाओगे तब, लेकिन थोड़ा 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 चलता रहेगा, इससे काम नहीं चलेगा। सच बता रहा हूं, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बना दो जो खुदावंद को पसंद आने लगे। अपने घर में ऐसी जगह बना दो, सब जगह इबादत होने लगे। इस जगह बैठे हुए सभी लोग अपने घर को खुदा का मकदस बना दो। मत करो मन मोटा, मत मूंदो अपनी आंखें, मत कान को इतना ऊंचा सुनने के लिए मजबूर करो कि हमें तो सुनाई ही नहीं पड़ा। लेकिन जब सुनाई पड़ जाए, इसे मैंने लिखा है, पॉइंट दिया, पहला पॉइंट है कन्वर्जन। मैं उस कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं जो दुनिया के अंदर आरोप कर लगाते हैं, लेकिन यीशु के पास आ जाना, कन्वर्जन। कन्वर्ट हो गए, फिर गए दूसरी तरफ, कन्वर्जन, अ चेंज ऑफ डायरेक्शन। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस डायरेक्शन से बदल गए, नहीं अब नहीं जाएंगे, ये चीज गलत है मेरे भाई, ये चीज अच्छी नहीं है। अ चेंज ऑफ डायरेक्शन, अ न्यू वॉक विद गॉड, अ न्यू वॉक। फालतू में बड़बड़ करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन बातों को समझो, कन्वर्जन लाओ अपने जीवन के अंदर। अपने डायरेक्शन को, जिस तरफ जा रहे थे गलत रास्ता था, मन मोटा होने की वजह से, ऊंचा सुनने की वजह से, आंखें बंद होने के सबब से आपने गलत रास्ता चुना, चेंज करो अपने डायरेक्शन को। अ न्यू वॉक विद गॉड,
एक नई चाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह में। अगर आज आप मेरी चाल के अंदर कुछ बदलाव देखते हैं तो ये वही है, एक न्यू वॉक। अगर पादरी कोई भी शख्स हो यहां बैठा हुआ, अगर अपनी चाल को नहीं बदल पा रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई फायदा नहीं है, बहुत से कामों करने से कोई फायदा नहीं। देयर शुड बी कन्वर्जन, अ न्यू वॉक इन योर लाइफ। समझ में आ रहा है आपको? कन्वर्जन, बोलिए कन्वर्जन। अ चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। अपना खुद सोचिए, मैं नहीं कहता, लेकिन हम कौन सी चीजों में, हम हंसी ठट्टे में चीजों को उड़ा रहे हैं, मजा आ रही है, गलत कामों में मजा आ रही है। चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा आज से। A new walk in God, a new walk with God। अब मैं आयत दे रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। याकूब 5 अध्याय 19 पद, इसमें 19 पद 20 पद में लिखा, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, देखिए ध्यान देके सुनिएगा, यदि तुम में कोई सत्य के ध्यान देके सुनिए, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, मतलब अ चेंज इन डायरेक्शन, कन्वर्जन, और उसे फेर लाए, तो वो यह जान ले, देखिए ध्यान देके सुनिए, वो ये जान ले, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से, अरे क्या बात है, डायरेक्शन चेंज हो गया आपका, तो आपने किसी प्राण को बचा लिया। कोई बर्बाद हो रहा था, आपके घर में बर्बाद हो रहा था, नाश हो रहा था, जहन्नम के मार्ग की ओर आगे बढ़ता जा रहा था, उसको बचा लिया और अनेक पापों पर पर्दा डाल दिया। अनेक पाप थे, गलाजत थी, गंदगी थी, बदबू थी, सड़ाहट थी, देखना नहीं मांग रहे थे, पर्दा डाल दिया। अब जरूरत नहीं है इसको देखने की। खाना खाते समय कोई उल्टी कर दे, देखते नहीं, भाग जाते हैं, हमारा खाना भी खराब हो गया। सच बता रहा हूं, कोई भटक जाए, मैं कह रहा हूं दूसरा भटक जाए ना, वजह जब हम ही भटक गए, जब हम खुद ही भटके हुए हैं, तो मैं प्रचार कर रहा हूं, आप अगर भटके हुए प्लीज फिर जाइए, यीशु को अपना लीजिए, यीशु के पीछे चलिए, तो वो उसको जहन्नम से बचाएगा। कहां से बचाएगा? कहां से बता रहा है? मृत्यु से। ये ऑर्डिनरी मृत्यु की बात नहीं कर रहा जो जिस्मानी मृत्यु थी, उस मृत्यु की बात कर रहा है जहां पर जिस जगह का कीड़ा नहीं मरता, मौत है ही नहीं, क्योंकि मौत खुद भी जहन्नम में डाल दी गई, वो खुद तड़प रही है, अनंत काल की उलझन। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 32 पद में लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी। पतरस से बातचीत की जा रही है। पतरस बहुत आर्ग्यूमेंट करने वाला था, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैंने हेडिंग दी थी, 2 blessings फॉर ऑल बिलीवर्स, 2 blessings। तो ये विश्वासी के बारे में बातचीत हो रही है। खुदा पतरस से कह रहा है, तेरा विश्वास जाता ना रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहे, क्योंकि इसका विश्वास लग रहा जा रहा है। हम में से भी बहुतों का विश्वास बहुत सी चीजों में चला जाता है, हम भी भटकने लगते, इधर से उधर, उधर से इधर। कोई बात कहो, आप जुबान के अंदाज से समझ जाएंगे, उन शब्दों से समझ जाएंगे, कुछ भटका हुआ आदमी है ये, कुछ भटकी हुई सी बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह समझ गया
और उसने कहा ये भटकी हुई बातें कर रहा है, मैंने तो इसको चुना है कि मेरे गल्लों को चलाए, मेरी भेड़ों को चलाए, मेरे बच्चों को चलाए, और ये भटकी हुई बातें कर रहा है। कई बार अब पतरस ने दावा किया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा भटकी हुई बात मत कर, आज मुर्ग भांग ना देगा अगर तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। भटकी हुई बातें कर रहे हो। यीशु जानता है मुंह से तुम खुदा खुदा करते हो, लेकिन दिल तुम्हारे उससे दूर है। 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, कलीसिया में पाए जाते हैं, पासबानों की मंडली में पाए जाते हैं, लीडर्स की मंडली में पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, इनमें चुनाव कर लीजिए और खुद बदल जाइए। लिखा है जब तेरा विश्वास जाता रहे और जब तू फिरे, राइट टर्न अबाउट, और जब तू फिरे, तो लिखा हुआ है तो अपने भाइयों को। जब खुदा बाप मुझसे बात कर रहा था तो मैंने कहा खुदा बाप ये कैसा कलाम है, मैं कैसे दूं इसको। कहना जब तुझे समझ में आ जाए तो लोगों को भी स्थिर करना, लोगों को स्थिर करना। बहुत से लोग हैं गफलत में हैं, धोखे के अंदर हैं, अनजाने में जिंदगी कानों को बंद करके आंखों को बंद करके जी रहे हैं, मन मोटा हो गया है। तब उन लोगों को तो स्थिर करना। भजन संहिता 19 अध्याय 7 पद में लिखा है यहोवा की व्यवस्था खरी है। आप मत निकालिए, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। ओ मेरा प्राण बिखरा हुआ था, ऐ मेरी जान क्यों तू अंदर ही अंदर बेचैन है, तू क्यों गिरी जाती है, परमेश्वर पर भरोसा रख। कहिए अपने आप से, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है। बहुत से लोग गिरे जा रहे हैं, अपने अंदर अंदर गिरे जा रहे हैं, लेकिन यहोवा पर विश्वास रखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। वो प्राण को क्या कर देती है, बहाल, तरोताजा कर देती। कहिए तरोताजा, बहाल का मतलब होता है तरोताजा कर देती, ताजगी ले आती है। हार्ट अटैक के बाद लोग कहने लगे बोलिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, खड़ा न करिए। मेरा भतीजे 2 आए थे, कहने लगे चाचा सब कुछ तो ठीक है, फिर आप इतना आवेश में क्यों आ जाते हो। अरे यार मेरे प्राण को बहाल कर दिया, मेरे अंदर मुझे कोई कमजोरी नहीं, और खुदा ने जब तक रखा है मैं उसके नाम को ऊंचा करूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ सीढ़ी पर चढ़ने से रोक दो, फलाने रोक दो, और जब चढ़ जाता हूं तब याद आता है यार सीढ़ी पे चढ़ना नहीं था। वो मेरे प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को, बोलिए साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के नियम, ये विश्वास कीजिए। अगर लोग आकर आपसे राय लेने लगे तो आप क्या बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, मैं क्या बहुत बड़ा ज्ञानवान हूं, लेकिन मुझे मालूम है अगर मेरा मन मोटा नहीं होगा और इसके ऊपर परमेश्वर का पहरा बना रहेगा, तो मेरे मुंह से जो निकलेगा वो यहोवा का नियम निकलेगा, जो प्राण को बहाल कर देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम ना फिरो, राइट टर्न अबाउट ना हो, तो लिखा यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने, ट्रेजेडी, जो मैं आशीष की बात कर रहा हूं, ये ट्रेजेडी में बदल जाएगी। स्वर्ग के राज में, कहां की बात कर रहा है, शादी की बात नहीं कर रहा, किसी उस दुल्हे के राज की बात कर रहा है। स्वर्ग, अगर तुम राइट टर्न अबाउट ना हो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने, मैं तो रोता हूं खुदा के सामने, खुदा बाप प्लीज ऐसा मत करना। न मैं स्वर्ग के राज्य से वंचित हूं, न कलीसिया का एक भी शख्स परमेश्वर के राज्य से वंचित। इसलिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ, फिर कन्वर्जन,
इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। जहां गलत चले गए थे, जो भी गलत कर रहे थे, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। कि किसके पाप मिटाए जाएं? तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इन लोगों का मन मोटा हो गया है। तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से कैसे दिन आए? विश्रांति के दिन आए। अरे हमारे घर में विश्रांति नहीं है, अरे बड़ी बड़ी तबाही मची है, बड़ा रोना है, बड़ा विलाप है, इसलिए लौट आओ। रोना है, विलाप है, यह है इसीलिए क्योंकि कुछ गलत कर दिया, कुछ परमेश्वर की सुनने से इनकार कर दिया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? कन्वर्जन, अ चेंज ऑफ डायरेक्शन, अ न्यू वॉक विद गॉड। दूसरा, बॉडीली हीलिंग। कौन सी हीलिंग? हम अभी स्वर्ग के राज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर की बता रहा हूं। बॉडीली हीलिंग, कहिए बॉडीली हीलिंग, शारीरिक चंगाई। यह दूसरा परिवर्तन है जो खुदा अपने लोगों को देता है, जो उसके चुने हुए लोग होते हैं उनको देता है। बॉडीली हीलिंग, अ चेंज ऑफ हेल्थ। वाह, मजा आ गया। यहां हेल्थ के प्रति बड़े कॉन्शियस हैं लोग। हाँ, रहो कॉन्शियस। खुदावन यीशु मसीह वो है, आपको आपकी हेल्थ को संभालता है। कहिए वो हमारी हेल्थ को संभालता है। बॉडीली हीलिंग, अ चेंज ऑफ हेल्थ, अ न्यू हेल्थ इन गॉड, अ न्यू हेल्थ इन गॉड। एक नई शक्ति खुदावन यीशु मसीह में। मैंने जो पहला वर्ड दिया, पहला पॉइंट दिया था, उसमें लिखा था अ न्यू वॉक विद गॉड, अ न्यू वॉक विद गॉड, अ न्यू हेल्थ इन गॉड। कहिए अ न्यू हेल्थ इन गॉड। हमारी आत्मा ही तंदुरुस्त हो जाएगी, शरीर वैसा रहे, महंगा महंगा जैसा भी रहना रहे, लेकिन हमारी आत्मा एक नई तासीर, नई कुदरत और एक नई जान को लेकर के आए। कौन कह सकता है 2 महीने 3 महीने पहले हार्ट अटैक पड़ा था? A new health in God। खुदा ने एक नई ताजगी बख्शी है, एक नया। मेरे हृदय को संभालने वाला मैं हूं क्या? मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं। यहां पे यूं करता हूं, कुछ कहां हो, कहां स्टंट है, कहां बैलून है। भैया होएगा कहीं यार, वो जानता है, उसे मालूम है। अ न्यू हेल्थ, वो सारे अंगों को परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता है, सारी चीजों को संभालता है। इसके लिए एक दो आयतें दे दूं। 8 अध्याय 17 पद, मत्ती रचित सुसमाचार। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। कौन सी दुर्बलताओं को? सेहत को, कमजोरी को, बीमारी को। उसने, मेरे खुदा ने, आपके परमेश्वर यीशु मसीह ने आपकी दुर्बलताओं को ले लिया। क्या लिखा है? और हमारी बीमारियों को कहिए हमारी बीमारियों को उठा लिया। बीमार लोगों को कहो हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी बीमारी को यीशु उठा लिया। आई लव यू जीसस। हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता की बात पूरी हो जाए। हजारों साल पहले यशाया ने एक भविष्यवाणी की थी, उसने हमारे रोगों को सह लिया। अरे मेरे रोगों को यीशु ने सह लिया, अब मुझे किस बात की फिक्र? मेरे हृदय, मेरी किडनी, मेरा गॉल ब्लैडर, मेरा किडनी वो संभालेगा, मेरे घुटनों को वो संभालेगा, आपके घुटनों को वो संभालेगा, आपके पैरों को वो संभालेगा। उसके पास शक्ति है, उसने आपको बनाया। मैं कल बोल रहा था कि जब मैं माता, जबूर नबीस कहता है, जब मैं माता के गर्भ में था तब तूने मेरे बेडौल तत्व को अपने हाथों से संभाल दिया। वाह, दिस इज रियली वंडरफुल, दिस इज रियली वंडरफुल। यह अद्भुत है।
वो माता के गर्भ में संभालता है और हम बाहर आकर खुद संभलने लगते हैं। वो माता के गर्भ में संभालता है और हम आकर खुद संभलने लगते हैं। हम संभलेंगे और संभलते संभलते बिगड़ जाते हैं। अरे उसको दिए रहो, चाक पर अगर रहोगे वो बिगड़ भी जाएगा तो फिर वो दूसरा बर्तन बना देगा जो उसके काम आएगा। क्या लिखा है? वो उसके काम आएगा। तो इसलिए बड़े हो जाओ, बुढ़े हो जाओ। मैं 68 साल का हो गया पिछली 3 तारीख को। उसके हाथ में हो जाओ, वो संभालेगा। 68 क्या 98 साल में भी संभालेगा, आगे संभालेगा जब तक जीवन देगा। लिखा है मूसा का पौरुष आखिर दम तक खत्म नहीं हुआ। मैं अपने शरीर के अंदर कह सकता हूं, इस समय पूरे शरीर के लिए कह सकता हूं, खुदा बाप तूने संभाला है, आगे भी संभालना, आगे भी संभालना। मैं तेरी महिमा करूंगा, तुझको आदर दूंगा, तुझको ऊंचाई बख्शूंगा। सुनने वाले सभी लोगों को, जूम पर सुनने वाले सब लोगों, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपने शरीरों को परमेश्वर के आगे कुर्बान कर दो। देखो वो संभालेगा। He is a wonderful God। भजन संहिता 103 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। इधर देखिए, वही तो तेरे किसके किसके मेरे मेरे अपने लिए कहिए, मेरे मेरे। इसमें लिखा तेरे, आप कहेंगे तेरे तो मेरे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, लेकिन आप अपने लिए कहिए। लिखा वही तो मेरे तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। और क्या लिखा? और क्या लिखा आगे? और तेरे सब रोगों को क्या, आई लव यू माई सेवियर। वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वंडरफुल। आपके रोग है, आपके शरीर में रोग है, वो चंगा करता है, वो चंगा करता है, वो चंगा करता है। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, चढ़ गया। कहिए चढ़ गया, हमारे पापों को ले गए। आप ही चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और आगे बढ़िया बात, उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। उसी के मार खाने से। व्हाट अ लविंग गॉड यू आर। मैं तेरे सामने अपने हाथ को जोड़ता हूं, तेरी बड़ी कुर्बानी के लिए शुक्रगुजारी बजा लाता हूं। तेरे मार खाने से, वाह, उसके पीठ पे कोड़े लगने से, उसके बेत लगने से, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखने से, उसके हाथों में कीले, पैरों में कीले और सीने में बरछी जाने से हम चंगे होते हैं। उसके मार खाने से तुम चंगे होते हो। मरकुस 16, 17, 18 में लिखा है, और विश्वास करने, ध्यान देके सुनिएगा, वंडरफुल वर्ड। उस और विश्वास करने वालों में क्या हेडिंग थी? 2 blessings for all believers। कहिए all believers। अब अपने को झांकिएगा, वो हैं कि नहीं हैं हम। उसके विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। कहिए नई नई भाषा, अन्य भाषा, रूल कुद्दूस की भाषा, वो अन्य भाषा बोलेंगे। और देखिए क्या बात, क्या लिखा है, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, विश्वासियों, वो नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे।
और मेरे दिल की दुआ है यहां के सारे लोग ऐसे विश्वासी बन जाएं, सब लोग कहिए, सब लोग ऐसे विश्वासी बन जाएं, बीमारों पर हाथ रखें और वो चंगे। अरे अभी अपने ही में आज चंगा करते रहते हैं, गली बगल चंगा कर रहे, नहीं, बाहर निकलोगे तो चंगा कर दोगे। बाहर यही नहीं, आपस में चंगा करते फिरो और चंगा चंगा खेलें। तू मुझे चंगा कर, मैं तुझे चंगा करूं। चंगा नहीं, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। कहिए, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस समय, इतना मजा आ रहा है ये बोलते समय। खुद अब आपने क्या कुदरत दी है अपने लोगों को, अपने बच्चों को, क्या आशीष दे दी भाई। नालायक लोगों को, किसी लायक नहीं, उन लोगों को ऐसी आशीष। वो लोगों पर हाथ रखेंगे, कौन? वो विश्वासी लोगों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ब्लेसिंग तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और ये सबको आशीष मिले। खुदा सबको आशीष दे। मेरी दुआएं हैं आपके लिए, यहां पर बैठे हुए हर एक शख्स के लिए दुआएं। ले लो ये आशीष, खुदा की ओर से बढ़ रही है। ले लो ये आशीष, खुदा की ओर से बढ़ रही है। वंडरफुल जीसस ही इज, वंडरफुल जीसस ही इज। भजन संहिता 91 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है। अब ये पूरा अध्याय घर में जाके पढ़िएगा, मैं तो प्रारंभ पढ़ रहा हूं सिर्फ, लेकिन पूरा अध्याय बहुत मायने का है। लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसको किसी बात का जरर नहीं होगा। लिखा है खुदा के कलाम में, किसके बच्चे? बबर के बच्चे। बबर के बच्चे, बबर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं। बबर के बच्चे भूखे होते हैं, हाजतमंद जरूरत है मेरे, लेकिन मेरे विश्वास करने वाले किसी भी नियामत के मोहताज नहीं होंगे। किसी भी नियामत के मोहताज नहीं होंगे। क्या चाहते हो ये हो जाए तुम्हारे लिए, हो जाएगा, हो जाएगा। यीशु है। देयर आर 2 blessings फॉर ऑल बिलीवर्स, फॉर ऑल बिलीवर्स। सुनने वाले लोगों जूम पर, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये ब्लेसिंग तुम्हारे लिए भी है। विश्वासी बन जाओ। यीशु पर विश्वास, यीशु पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और आखिरी बात बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और आखिरी बात बता रहा हूं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वां पद ध्यान देकर सुनिएगा। आखिरी बात है ये, रोमन्स 8th chapter 11th verse। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है, यदि, गौर कीजिएगा मेरे शब्दों को, यदि, इफ, अगर नहीं बसा है तो धोखा, मन मोटा, कान ऊंचा सुनता, आंखें मूंद ली। इसलिए यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। किसको जिलाएगा? मरणहार देहों को। कहिए मरणहार देह, ये मरने वाली है, ये मरने वाली है, इन देह को जिलाएगा। There are 2 types of blessings for all believers. Let us convert towards Jesus. Right about turn. Take walk with God. You will get bodily healing. You will get healing in the Lord Jesus Christ. तुम हासिल करोगे यीशु मसीह के अंदर। यीशु में हमेशा तरोताजा रहोगे।